हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसे मुद्दा लेकर आया हूं जो काम आने वाला है। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कर दीजिए। साथ में आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जो वीडियो, ये जो एक जानकारी है, ये जो मुद्दा है, हर किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाए। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं जब आप लोगों के लिए इतना तन मन धन लगाकर मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो आप काम कर दे सकते हैं। जितने भी आपके दोस्त यार हैं, सबको ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बस मेरा आपसे यही गुजारिश है। धन्यवाद। जो टॉपिक है, मुद्दा है, उस पर हम आज अब बात करना चालू करते हैं। तो आज का मुद्दा है अंक गणित के महत्वपूर्ण बातें। ये अंक गणित के महत्वपूर्ण बातें क्या है? आप लोगों ने पहले ऐसा अगर कोई मुद्दा इस मुद्दे पर अगर सोचे होंगे तो क्या सोचे होंगे? तो इसी से संबंधित अगर सोचे भी होंगे या नहीं भी सोचे हैं तो आप नहीं सोचे हैं तो जानने को मिलेगा। और यदि इसके बारे में पहले से भी अब जान रहे होंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये जानना चाहिए। क्योंकि जब तक आप गणित जैसे सब्जेक्ट को आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या किसी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मुद्दा को जानना जरूरी है। यहीं से स्टार्ट होता है आपका जो गणित है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये अगर आप जान गए तो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं अंक मतलब संख्या हो गया। क्या? अंक मतलब संख्या। तो संख्या मतलब क्या हुआ? आप अगर सोच रहे होंगे या आप जानते होंगे तो संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यही एक संख्या है। ओके, तो इन्हीं संख्याओं को के संग्रह को एक संख्या प्रणाली कहा जाता है। संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणाली है। हम कई रूपों में कई तरह के संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम मतलब संख्याओं को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, लिखते हैं। तो यही क्या है? संख्या है। इनको हम अंक कहते हैं। ये जो है ना, सिंगल जो अंक 1 2 3 4 5 लिखते हैं, ये क्या है? अंक है। ये जो अंक है मिलके क्या बनते हैं? संख्या बनते हैं। जैसे कि क्या? 1 2 3 4 123, ये क्या है? एक संख्या बन गया। ठीक है। और जैसे ये क्या है? 100, ये संख्या हो गया, अंक नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? संख्या। संख्या ये अंक है और ये संख्या है। और अगर इसमें और जीरो बढ़ा देते हैं या कोई संख्या लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं तो इस तरह से ये क्या है? ये संख्या हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? संख्या। और इसको और अधिक डिटेल से जानना है तो आगे कंटिन्यू मेरे इस चैनल में बने रहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा, संख्याओं को हम क्या करते हैं जी? इकाई के रूप में। जैसे हम ये जो अंक था ना, इसको संख्या के रूप में लिखे, 0 1 2 3 4। ये जो अंक है इसको संख्या के रूप में लिखे। संख्या के रूप में कैसे लिखे? जैसे 1 2 3 4 5, ये पूरा एक संख्या हो गया। इसमें कॉमा लगा हुआ है, ये सिंगल है, इसलिए ये क्या है? अंक है। और ये एक क्या है? जैसे कि हम अगर हिंदी में सोचेंगे या जान रहे हैं कि किसी शब्दों को क्या करते हैं हम एक साथ लिखते हैं, मिलाकर लिखते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक वाक्य बनता है। तो उसी प्रकार ये क्या है? अंकों को अगर पूरे अंकों को, जितना भी अंक है, जितना लेना है हमको, जितना जरूरत है उसके हिसाब से अगर कोई संख्या लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? पूरे अंक का जो मिलाव है उसको हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो हम अक्सर क्या है? दाएं साइड से हम संख्याओं को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो गया 12,345। ये एक क्या हो गया? संख्या हो गया। ओके। तो
अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे प्राकृत संख्या पर। तो ये क्या है जी, इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ओके, तो और उसके बाद ये क्या हो जाता है, संख्या बन जाता है। जैसे इकाई में केवल एक ही संख्या होता है। ओके, इकाई मतलब एक संख्या, दहाई मतलब दो संख्या, सैकड़ा मतलब तीन संख्या, हजार मतलब चार संख्या, 10,000 मतलब पांच संख्या। इस तरह से हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से संख्याएं क्या होती है, बढ़ती है। उसके हिसाब से हम उस संख्याओं को जो है ना नाम दिया गया है। जैसे 1 लाख है तो उसमें कितने संख्याएं होंगी। ओके, तो ये क्या है, संख्या है। तो ये हो गया आपका संख्या। देखिए इसमें एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्थानीय मान। क्या, स्थानीय मान। ये स्थानीय मान क्या है जी, स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान वे संख्याएं या वे जो संख्याएं हैं जिस अंक का जो स्थान है वो उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान। ओके, अगर कोई संख्या, जैसे इधर से हम पढ़ते हैं संख्या को, दाएं की ओर से, दाएं से बाएं की ओर पढ़ते हैं, तो इकाई मतलब उसका मान क्या है, एक है, मतलब एक स्थान है उसका, एक स्थान है। दहाई मतलब दो, दूसरा स्थान, दहाई का मतलब दूसरा स्थान, इकाई मतलब पहला स्थान, सैकड़ा मतलब उसका तीसरा स्थान। उसी प्रकार हजार मतलब क्या है, चौथा स्थान, और 10,000 मतलब ये इसका पांचवा स्थान हो गया। यही क्या है, इसका स्थानीय मान। देखो 5 का स्थानीय मान क्या है, यहां एक संख्या लेंगे, उसमें केवल एक ही संख्या लेंगे। जैसे स्थानीय मान को और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है जी, ये 5 का स्थानीय मान क्या है, केवल एक है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। ओके, स्थानीय मान। ओके, कौन कौन सी संख्याओं का क्या क्या मान है आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे 5 का स्थान क्या है जी, एक, मतलब एक है, इसलिए केवल एक ही संख्या को पढ़ेंगे। यहां पर केवल एक ही होता है एक्चुअली में, अगर देखेंगे तो यहां एक होता है, एक है स्थानीय। इकाई मतलब इकाई, इकाई में क्या है, यहां पर केवल क्या है, 5 है। ये आपका इकाई अंक है, मतलब पहला अंक है, इसलिए एक से क्या होगा, गुणा होगा। 5 एक कम 5, ये क्या है, 5 हो गया। मतलब हम केवल इसको क्या, इकाई का जो अंक है उसको हम केवल 5 ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दहाई अंक है ना, दहाई मतलब 10, तो ये हो जाएगा, इसको मैं इधर लिखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। यहां मैं लिख रहा हूं इकाई अंक है, तो ये क्या हो गया जी, केवल 5 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दहाई अंक को। किसको, दहाई। दहाई मतलब क्या हो गया जी, ये दो संख्या मिलके एक, दो अंक मिलके एक संख्या बना है। यहां से यहां तक केवल पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये हो गया क्या, 45। ठीक है, तो हम इसको दहाई, ये जो दहाई संख्या है ना, इसका मान क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दहाई मतलब 10। उस स्थान में कौन सी संख्या है, दहाई के स्थान में 4 है, तो ये हो जाएगा 4 दहम 40। ओके, समझ में आ रहा है। अब तीसरा संख्या क्या है जी, सैकड़ा है। क्या है, सैकड़ा है। सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो हम यहां 100 लिख दिए, गुणित इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान में कौन सी संख्या है जी, 100 के स्थान में 3 है, तो यहां हो जाएगा आपका 300। ठीक है, अब चौथे स्थान में मतलब 1000, सैकड़ा के बाद क्या होता है, 1000, तो 1000 के स्थान में क्या होगा, कौन सी संख्या है, 2 है, इसलिए
2 मतलब 2000 होगा। ठीक है। अब कौन सा है, 10,000 के स्थान पर है, कौन सा, 10, यही संख्या बाकी है ना, 10,000 मीन्स यहां हम 10,000 लिख देते हैं। इसके स्थान में कौन सी संख्या है, 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर, ये 10,000। ओके, ये हो गया पूरा। ये जो संख्याएं है ना, ये सारे संख्याओं का मतलब सारे अंकों का जो स्थान है, क्या हो गया, यहां पर हम लिख चुके हैं। ठीक है। अब ये सारे संख्याओं को क्या कर देते हैं जी, जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, देखो कंटिन्यू, 5, ठीक है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो इस तरह से पूरे संख्या देखो, सभी संख्याओं का क्या मान क्या है, अलग अलग है। ओके, जैसे इकाई संख्या का मान कितना है, 5 है। स्थानीय मान मतलब उस स्थान में इस संख्या का मान, देखो ये 4 का स्थानीय मान क्या है, 40 है। और सैकड़ा का स्थानीय मान क्या है, 300। 3 का स्थानीय मान 300, और 2 का स्थानीय मान 2000, 1 का स्थानीय मान क्या है, 10,000 है। यदि कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न आता है आपके सामने में, तो आप किसी संख्या का यदि स्थानीय मान पूछा जाता है, तो आप बेहिचक आप सीधा इकाई दहाई देख लीजिए। उसके बाद अगर दहाई अंक में है, वो संख्या चाहे जो भी रहे, जैसे 3 है, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, आप इस संख्या का स्थानीय मान आंख बंद करके बता देना। 3 है तो 300 बता देना, 4 है तो 400, 5 है तो 500, 6 है तो 600। अगर और यहां पर यदि कोई संख्या और भी है ना, यहां जैसे 1 है, इसलिए इसका इस संख्या का स्थानीय मान क्या है, यदि कोई पूछ लिया, तो ये कौन से उसमें है, 10,000 के स्थान पर है, इसलिए इसको हम सीधा बोल देंगे 10,000 है। ओके, मतलब इकाई दहाई आपको याद है, इकाई मतलब एक संख्या, अर्थात ये 5 है। ओके, और ये जैसे 1000 के स्थान में है, ओके, 1000 के स्थान में है, तो ये कौन से 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2000। जैसे ये 3 है, ये सैकड़ा के स्थान में है, इसलिए 300। 4 क्या हो जाएगा जी, 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका स्थानीय मान। यदि ये आपको स्थानीय मान समझ में आ गया, तो फटाफट मेरे इस चैनल को अपने मित्रों के पास फटाफट क्या करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, साथ में उनके पास आप शेयर कर दीजिए। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए आपके द्वारा, जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलोअर जितना हो सके जल्दी फटाफट बढ़ा दीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो है हर किसी को पहुंचे और हर कोई जाने कि क्या क्या सर पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हमको मोटिवेट करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं और कुछ नॉलेज और कुछ देख लेते हैं। अब हम देखते हैं आपका प्राकृत संख्या। ओके, ये प्राकृत संख्या क्या है जी, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या जिन संख्याओं का प्रयोग हम प्रकृति या दैनिक जीवन में गिनने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, प्राकृत संख्या आप एक ये बेसिक नॉलेज है आपके लिए। ये वैसे जब भी हम गणित पढ़ते हैं, स्टार्टिंग है, ये बेसिक नॉलेज है। आप चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जिस भी क्लास में, सबसे नीचे क्लास में भी हैं, तो आपके लिए ये जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्राकृत संख्या क्या है, हम दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का उपयोग गिनने के लिए करते हैं, सिंपल सी भाषा में अगर हम समझेंगे, तो जिन संख्याओं का उपयोग हम दैनिक जीवन में गिनने के लिए उपयोग करते हैं, वे संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, जैसे गिनने के लिए हम कहां से गिनना चालू करते हैं, किसी भी सामान हो या कुछ भी चीज हो, उसको गिनना कहां से चालू करते हैं, हम गिनना
जीरो से करते हैं या फिर हम वन से करते हैं। अक्सर हम जो है ना, और हमको गिनना वहीं से चालू कर, जीरो का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए हम अक्सर क्या करते हैं जी, गिनते हैं किसी भी वस्तु स्थान या जो भी हो उसको, तो वन से करते हैं। किससे करते हैं? वन से करते हैं। वन, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम क्या करते हैं, गिनते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर को हम इस तरह से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। यही संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। इसको हम किससे दर्शाते हैं जी, एन से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। एन का मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से जो भी संख्या हम जहां तक हम गिनते हैं वो सारी संख्याएं क्या है, नेचुरल संख्या है। ठीक है, अब नेचुरल संख्या के अंतर्गत हम जो है ना इसको वर्गीकृत किए हैं। तो इसका वर्गीकृत किए हैं, तो पहला है, नेचुरल संख्या को क्या किए हैं, वर्गीकृत किए हैं, इनको बांटे हैं। तो नेचुरल संख्या के अंतर्गत एक और संख्या आएगा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समप्राकृत संख्या। क्या कहते हैं जी, समप्राकृत संख्या। ओके, ये समप्राकृत संख्या क्या है जी, सम मतलब क्या, सम संख्या। ओके, सम मतलब सम संख्या, प्राकृत संख्या मतलब यही संख्याएं हैं। ओके, सम संख्या मतलब यही संख्याएं आएंगे। तो इन्हीं संख्याओं में से कुछ संख्या क्या है, सम संख्या है। मतलब किसी संख्या, कोई संख्या है जैसे 2 है, क्या है ये, सम संख्या है। यदि हम 2 4 6 इन संख्याओं को यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी, समप्राकृत संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा क्या हो जाता है, समप्राकृत संख्याएं कहते हैं, इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो समप्राकृत संख्या के अंतर्गत आएंगे जैसे 2 4 6 8, ये सारी संख्याएं क्या है, समप्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से यदि हम भाग दे देते हैं तो वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, भाग जाता है, बट जाता है, उसमें कोई शेषफल नहीं बचता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, समप्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि 2 सम संख्या और 2 विषम संख्या का योग हमेशा क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, 2 सम संख्या और 2 विषम संख्याओं का योग, या सही गलत के ऑप्शन में भी पूछता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है थोड़ा सा। ठीक है, तो 2 सम संख्या और 2 विषम संख्या का योग क्या होता है जी, हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यदि कोई भी संख्या हो, 2 सम संख्या, सम मतलब जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये सारी संख्याएं क्या है, सम संख्या है। तो अगर 2 सम संख्या, चाहे कोई भी संख्या ले लो आप, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या का योग। क्या ये सम संख्याओं को जोड़ने से उसका मान भी सम संख्या आता है, समझ में आ रहा है ना। तो हम देखते हैं ये सम संख्या, जैसे 2 धन 6 बराबर कितना हो गया जी, 8। ये सम संख्या है ना, मतलब 2 सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्या होगा। और कुछ देख लेते हैं, जैसे 12
सम संख्या 12 और 18 ले लो, ठीक है। 12 और 18 कितना होगा जी? 8 2 10 का शून्य, हसीलाया 1 3 30 हो गया ना। ये भी सम संख्या है। तो इसी तरह अगर हम सम संख्याओं को जोड़ते हैं, दोनों क्या होना चाहिए? सम संख्या। केवल सम सम को अगर जोड़ते हैं तो उसका मान भी, उत्तर भी सम संख्या ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं विषम संख्या को। विषम संख्या का योग ये बोल रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग भी क्या होता है? सम संख्या ही आता है। ओके, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी कभी भी काम आ सकता है। ओके, तो दो विषम संख्या कौन कौन से? कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे विषम संख्या 3 है, ठीक है। 3 भी एक विषम संख्या है। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 15, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं तो क्या आएगा जी? 18। सम संख्या आया? ये तो सम संख्या है ना? नहीं है? सम संख्या है ना? तो कोई भी विषम संख्या को ले लो, जैसे एक 23 ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं एक 17, ठीक है। ये दोनों को योग कर दो, क्या सम संख्या आएगा? इसका योगफल देखो, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 40, ठीक है। सम संख्या आ गया ना। तो इसी तरह दो सम संख्या और दो विषम संख्या का योगफल हमेशा आप कोई भी संख्या उठाकर योग करके देखिए, सम संख्या ही आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? सम प्राकृत संख्या, ठीक है। ये हो गया आपका सम प्राकृत संख्या। अब देखते हैं दूसरा। सम प्राकृत संख्या हो गया। अब देखते हैं विषम प्राकृत संख्या, दूसरा इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दूसरा है विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या। अभी विषम संख्या क्या है? आप लोगों को पहले से ये मालूम होगा, सम और विषम। फिर भी आप अभी हो सकता है कंफ्यूजन हो। समझ में आ रहा है ना? आपका कंफ्यूजन पूरा पूरा खत्म हो जाएगा यहां, ठीक है। तो विषम प्राकृत संख्या मतलब वे संख्याएं जिसको क्या करते हैं जी? ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। यानी कि यदि हम कोई संख्या को 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाती या जाता, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? विषम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं? विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। कुल मिलाकर इसमें क्या होता है? 2 से यदि हम भाग दे देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? शेषफल बच जाता है। मतलब जिसमें कोई शेषफल नहीं बचता है वो सम संख्या है, और जिसमें शेषफल बचता है वो उस संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें विषम संख्या की एग्जाम्पल, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ETC। ये सारी संख्याओं को अगर आप 2 से भाग देते हो ना तो सारे संख्याओं में एक शेषफल बचेगा। इसीलिए ये संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। ओके, जैसे कि अगर हम इसको भाग दे देते हैं 2 से, जैसे 2 को ही दे देते तो क्या हो जाएगा? 3, 2 से 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 3 आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए 2 एकम 2, शेषफल 1 बच गया।
मतलब ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अगर आप यहाँ पर किसी को भी उठाकर देखिए, जैसे 13 है, 13 को 2 से भाग दो, 2 छक्के 12, ठीक है, ये तो कट जाएगा, शेषफल 1 बच गया ना, मतलब ये संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। 17 को देखिए, 2, 2 8 16, 1 बच गया। तो ये सारी संख्याएं क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। ओके, इसमें भी याद रखने वाली बात है कुछ, जैसे एक सम संख्या तथा दूसरी विषम संख्या का योग हमेशा क्या होता है जी, एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2, यानी कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या ही होता है, ठीक है, आता है, ठीक है। जैसे ये 2 है, छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, 2 क्या है, सम संख्या है, और 3 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम आया ना। ओके, उसी प्रकार यदि आप थोड़ा सा बड़ी संख्या देख लेते हैं, जैसे 13, ये क्या है, विषम संख्या है। अब देखते हैं कोई सम संख्या, कोई भी संख्या उठाकर लिख सकते हो, जैसे 4, ठीक है, कितना है, 17, विषम संख्या आ गया। तो एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सम संख्या, विषम संख्या, और भी बाकी है, इसमें देख लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, भाज्य संख्या है। तीसरा क्या, भाज्य प्राकृत संख्या। ये भाज्य प्राकृत संख्या क्या है जी, भाज्य प्राकृत संख्या। ये भाज्य प्राकृत संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं से भाग, स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। मतलब ये जो संख्या, भाज्य जो संख्याएं होती है ना, वो अपने आप से भाग तो जाती है, ओके, अपने आप से भाग जाती है और एक से भाग जाती ही है। भाज्य संख्याएं कोई भी संख्या हो, आप चाहे सम संख्या को ले लें या विषम संख्या को ले लें, हर संख्या एक से और अपने आप से भाग जाती है। इसको छोड़ करके कोई अतिरिक्त संख्या से क्या होती है, भाग जाती है, उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य प्राकृत संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो वे संख्याएं एक के या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाग जाती हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी जी, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ये भी याद रखने वाली बात है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। क्या है, 4। देखो अगर हम ये सम संख्या है, 2 हो गया, 2 को 2 से भाग दे तो 2 ही आएगा, 1 आएगा, ओके। तो ये 2 है ना, अब 1 से दोगे तो 1 दूना 2 ही आएगा, 2 से दोगे 2 एकम 2 आएगा। और किसी संख्या से भाग दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गया आपका भाज्य संख्या, ठीक है। तो अगर हम 4 को क्या करते हैं, भाग देते हैं, देखो 4 को 2 से
एक से तो देंगे ही देंगे और अपने आप से भी 4 भाग जाती जाएगी। ओके, तो कोई एक और संख्या बोला था तो हम इसको क्या किए, 2 से सबसे छोटी, मतलब इसके बाद जो सबसे छोटी है, 1 के बाद दूसरा आएगा, दूसरा के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, इस तरह से हम संख्याओं को बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, तो इससे जो भागफल निकलेगा पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब अगर ये भाग जा रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एक भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो 2 से हम दे देते हैं 2 दूने 4, पूरा पूरा भाग गया, नीचे घटा देते हैं तो कुछ बचा क्या, 0 बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक भाज्य संख्या कहलाया। उसी प्रकार अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी ये बताना भूल गया था मैं। तो संख्याएं कौन कौन सी आएंगी जी, जो सम संख्याएं हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ओके, ईटीसी, ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं। क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। मतलब 2 से यदि किसी भी संख्या को भाग दे देते हो या किसी भी संख्या से अगर भाग दे देते हो और वो संख्या क्या हो जाता है, भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब शेषफल नहीं बचता है, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका 15 भी आएगा। ठीक है, तो जैसे आप इसी संख्या को ले लो, 6 को ले लो, 6 को हम किससे देते हैं, 2 से दे देते हैं, 2 से भी भाग जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, शेषफल 0। 3 से भी अगर भाग दोगे तो 3 दूने 6, मतलब 1 और 6 अपने आप से तो जाता ही है, इसके अलावा जैसे 2 से भी गया, 3 से भी गया। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाया, मतलब ये क्या कहलाया, ये संख्या भाज्य संख्या कहलाया। जैसे हम 15 को देख लेते हैं। ठीक है, 15 क्या है, जैसे 15 को हम देखो 1 से तो जाएगा ही, 15 से भी जाएगा, 15 एकम 15, 1 15 15। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसको 3 से भाग दे देते हैं तो 3 5 15, पूरा पूरा कट गया, घटाने पर 0 आ गया ना, तो ये भी एक क्या हो गया, भाज्य संख्या कहलाया। देखो, सम संख्या, विषम संख्या और ये भाज्य संख्या, ये सारी संख्याएं क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, सभी जगह ये संख्याओं को हम अलग अलग, मतलब ऐसी संख्याओं को हम अलग अलग नाम देते हैं, इसीलिए ये जानना जरूरी है, अंक गणित के महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज हो गया आपके लिए, ये आपको कभी नहीं भूलना है जब तक आप गणित पढ़ रहे हैं या जब तक किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे बिंदुओं को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या है ये संख्याएं, भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या क्या होता है जी, भाज्य संख्याएं सम एवं विषम दोनों हो सकती है। समझ में आ रहा है ना, ये जो भाज्य संख्याएं हैं क्या होगी, सम संख्या और विषम संख्या दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। ओके, सम संख्या भी भाज्य संख्या हो सकता है और विषम संख्या भी क्या हो सकता है, भाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरा हो गया। अब हम देखते हैं चौथा। ये जो प्राकृत संख्या है इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। चौथा है क्या, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या है जी, इसका परिभाषा क्या होगा अभाज्य संख्या का, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं से तो भाग जाती हैं। ओके, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। समझ में आ रहा है ना, ये एक या अपने आप स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड न हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक से जाना चाहिए और अपने आप से जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाना है या नहीं जाता हो, यही संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ओके, समझ में आ गया ना,
वे संख्याएं, इसको हम लिख सकते हैं वे संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाते हो। ऐसी संख्याओं को, मतलब किसी भी संख्या से भाग, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती हो। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे तीन किसी संख्या से भाग जाएगा क्या? थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर कीजिए, कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या हो सकती है? मतलब किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता हो, केवल अपने आप से, हर कोई अपने आप से भाग जाता है। ओके, तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 ETC इत्यादि आदि, ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये संख्या को यदि आप भाग देते हो, आप एक बार देकर देखिए, क्या ये भाग जाएंगी? किसी भी संख्या से, आप किसी भी संख्या से भाग दो अपने आप, और एक से छोड़ के किसी भी संख्या से भाग दो, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगी। देखिए जैसे 3 को भाग दो, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, वही संख्याएं क्या है? मतलब इसमें शेषफल बचेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या हो गया। मतलब भाज्य अभाज्य का मतलब क्या समझते हैं? भाज्य का मतलब भाग जाना, बांटने से वो पूरा पूरा बट जाना चाहिए। जैसे कि 10 रुपए मेरे पास है, 5 लोगों को बांटना है, 2 से 2 रुपए मिलेगा। ओके, कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो इसलिए क्या कहलाया? भाज्य संख्या कहलाया। अगर मैं किसको बांटूं? 9 रुपए को, मेरे को 5 लोगों को बांटना है, तो कितना बांटोगे? बराबर किसी को नहीं मिलेगा ना यहाँ पर। इसीलिए क्या है, या 11 रुपए है तो 11 रुपए को 10 लोगों को बांटिए, 1 रुपये बच जा रहा है। 2 रुपए बांटने के बाद 1 रुपया बच जा रहा है। ठीक है, मतलब पॉइंट में नहीं आना है, दशमलव में नहीं आना है, इसका मान दशमलव में भी नहीं आना है। अगर दशमलव में आना है तो हर कोई संख्या कैसे है, हर किसी संख्या से भाग जाती है। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होना चाहिए? किसी भी अपने आप और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम 11 को देखते हैं, 11 को भाग दीजिए किसी भी संख्या से, किसी भी 2 से दोगे तो क्या हो जाएगा? अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 पंचे 10, एक से शेषफल बच गया। 3 से लेकर देखो, 3 तिया 9, 3 चौ 12, ज्यादा हो रहा है 9, अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आएगा। 9 11 कितना आ गया? 2 शेषफल बच गया ना। तो इस तरह से इसमें क्या है? शेषफल बचेगा, मतलब ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे 19 को देखो या 17 को देखो, 17 को आप 2 से भाग देने का प्रयास कीजिए, 2 अट्ठे 16, एक शेषफल बच गया। 3 से 2, 3 पाँचे 15, और 3 छक्के 18, ज़्यादा हो रहा है, मतलब 15 लेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये संख्या भाग नहीं जाएगी। ठीक है, 19 को भी देकर देखिए, 23 को भाग देकर देखिए, ये जो संख्याएं हैं किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती है। ओके, तो यही संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ प्राकृत संख्या के अंतर्गत 4 भागों में हम वर्गीकृत किए थे। तो अगर आपको ये जानकारी या मुख्य जो बातें हैं, टॉपिक है, इस पर चर्चा अगर आपको अच्छा लगा तो
फटाफट सबसे पहले वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जहाँ पर भी हो। आप फेसबुक में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, और भी जितने भी सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उसमें सारे जगह मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको मेरी तरफ से दिल से दुआ है। ओके, तो अब देखते हैं। प्राकृत संख्या हो गया आपका, ठीक है। प्राकृत संख्या को हम 4 भागों में वर्गीकृत किए थे। चारों भाग हमने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। तो कमेंट बॉक्स में हर वीडियो में, जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ, सारे वीडियो में आप एक अच्छा कमेंट कीजिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है। जितना हो सके आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये आपके लिए एक अटेंडेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो उतना मुझे अच्छा लगेगा। देखते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, दूसरा है परिमेय संख्याएं। ये प्राकृत संख्या हो गया। अब दूसरा है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या है जी? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब बटे के रूप में, यानी कि P को Q क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, अर्थात अंश और हर के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आप बिल्कुल याद रखना, परिमेय संख्या का मतलब भाग देना, ठीक है। एक शॉर्ट जानकारी, यानी कि आपको याद रखना होगा, परिमेय संख्या का मतलब बटे, ठीक है, P/Q, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है? अंश का मान क्या हो सकता है जी? अंश का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। अंश का मान क्या हो सकता है? P का, अर्थात अंश का मान 1 2 3 4 कोई भी संख्या आ सकता है, ठीक है। ओके, P = 1 2 3, ठीक है। इसका मान हो सकता है, ठीक है। और Q का मान भी यही संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5। यह 0 भी हो सकता है, ठीक है। मगर यहां पर क्या नहीं हो सकता है जी? Q का मान ≠ 0। मतलब Q, देखो, 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं देंगे, ठीक है। मतलब उसका जो भाजक है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना, ठीक है। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मतलब P/Q क्या है जी? क्या है? जैसे 1/2, 1/3, 1/4। ये बटे का मतलब क्या है? जैसे एक रोटी है, ठीक है, ये क्या है? रोटी है। इस रोटी को हमको कितने लोगों को बांटना है, हम उतना लिख सकते हैं। एक ही रोटी है आपके पास, 2 रोटी है तो बात अलग है, 3 रोटी है तो वो भी बात अलग है, ठीक है। मगर आपके पास कितना रोटी है? एक ही रोटी है। इस रोटी को कैसे बांटोगे आप? टुकड़ा करके बांटोगे, तोड़ के बांटोगे, हिस्सा करोगे, भाग दोगे, तभी ना आपका ये तो सबको बराबर मिलेगा। तो यही है क्या? P/Q, यानी कि परिमेय संख्या। देखो, अगर हमको इस रोटी को 2 लोगों को बांटना है तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? 1/2। एक रोटी है ना, इसको 2 भागों में डिवाइड किए, मतलब ये क्या हो गया? हम जितना भाग करेंगे वो Q का मान है। जितना आपके पास रोटी है वो आपका अंश है। जितना रोटी है वो क्या है? अंश है, ठीक है। और जितना भाग है ये क्या है? हर है। क्या है? हर। हम जितना बांटेंगे ना वो क्या है? आपका
हर कहलाए, यानी कि क्यू का मान है। ये किसका मान है? क्यू का है। ठीक है, ये किसका मान है? पी। पी मतलब जितनी संख्या है आपके पास। एक रोटी है आपको, इसको आप कितने लोगों को बांट सकते हो? बहुत सारे लोगों को बांट सकते हो। कैसे? जैसे इसको अगर हमको 3 लोगों को बांटना है तो कैसे बांटोगे? ऐसा, इस तरह से आप भाग दीजिए इसको, कितना हिस्सा मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, है ना? ये 3 हिस्सा हो गया ना, सबको बराबर मिलना चाहिए। उसी प्रकार अगर इस रोटी को कितने लोगों को बांटना है? 4 लोगों को, तो ये हो गया आपका 4, हो गया 1 2 3 4 टुकड़ा हो गया ना। अगर इसी को आपको बांटना है कितने लोगों को? 1/5, तो इसको भाग दीजिए आप, किसको? 1 को भाग दीजिए 5 से, तो जितना हिस्सा होगा, जितना बराबर मिलना है उतना आप इसको टुकड़ा कीजिए सब, मगर सबको क्या होना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। यही आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब भाग देना, बांटना। ठीक है, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ये बटे के रूप में जितने भी लिखेंगे, जैसे 7/9, जो भी संख्या हो, ये बांट भाग जाना चाहिए। ठीक है, बटे के रूप में लिखेंगे, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। तीसरा, अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या क्या है जी? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम जी? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनको P/ मतलब अंश बटे हर के रूप में, ठीक है, के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाई। ये अगर हम पाई का मान अगर देखेंगे 22/7 होता है। ठीक है, और इसका मान क्या आएगा जी? दशमलव में आएगा। ठीक है, इसलिए ये पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये 2 अपरिमेय संख्या, ये 3, ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, इसको हमको आगे, ये जो है ना संख्याएं, इसको हमको आगे आगे जब हम पढ़ेंगे और भी चैप्टर पे आ जाएंगे तो इसके बारे में और अच्छे से नॉलेज दूंगा और इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, मतलब वो किसी से हम इस संख्या को, क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते, क्योंकि ये करली में है। ठीक है, वर्ग के रूप में है। ओके, तो हम इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या है जी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है ये, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाती है जी? पूर्ण संख्या कहलाती है। सीधा बस इतना याद रखना, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, पूर्ण संख्या में 0 को भी सम्मिलित किया जाता है, तो यही क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है? यदि प्राकृत संख्या में, ये प्राकृत संख्या है ना, 0 है क्या इसमें? नहीं है। यदि प्राकृत संख्या
में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है या बनती है। ठीक है, बन जाती है। यही क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। इसको पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाते हैं जी? पूर्ण संख्या को हम दर्शाते हैं W से दर्शाते हैं, मतलब वॉल नंबर। क्या? वॉल नंबर। इसको हम किससे दर्शाते हैं? पूर्ण संख्या को W से। 0 1 2 3, ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। देखो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या मतलब इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल्स नंबर। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या क्या है जी? पूर्णांक, प्राकृत, पूर्ण संख्या, अब पूर्णांक संख्या तीसरा। ठीक है, पूर्णांक संख्या को हम किससे दर्शा सकते हैं? पूर्णांक संख्या को हम एक संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। किसमें? संख्या रेखा। ठीक है, ये संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा इस तरह से होता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है, ये संख्या रेखा आगे बढ़ते जाती है। तो जैसे हम दायां ओर जाएंगे तो ये धनात्मक होता है, और बायां ओर चलते हैं तो ये क्या होता है? ऋणात्मक संख्या आती है। तो ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, इसमें जीरो भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ये है आपका जैसे 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे 0 से बराबर चलेंगे ना, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ये क्या है? एक संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा में जितने भी अंक आएंगे, संख्या रेखा दोनों ओर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यही क्या है? ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है तो और भी समझ सकते हैं, जैसे 4 3 2 1 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। ये संख्याएं क्या है जी? क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, आदि को धनात्मक पूर्णांक, यदि हम इधर दायां ओर चलते हैं तो इसको क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और इधर चलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा, और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, मतलब अगर ऋणात्मक पूर्णांक है उसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव। ओके, ये है निगेटिव नंबर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। ओके, और तो ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। शून्य को देखो, यहां पर शून्य क्या है? शून्य के सामने चिन्ह लगता है क्या? नहीं लगता है। शून्य के साथ, अब शून्य को हम ना धनात्मक संख्या कह सकते हैं ना ही ऋणात्मक। शून्य को न धनात्मक और न ऋणात्मक या ऋणात्मक शून्य नहीं कह सकते। ओके, हम शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा अंकगणित के। ठीक है, अब हम आगे और भी चीजें देखेंगे आने वाले वीडियो में, और धमाका होने वाला है। तो मेरे इस चैनल को
बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और जितना भी आपके घर परिवार यार दोस्तों के पास है उनके पास भी शेयर कर दे और सब्सक्राइब करवाएं, और साथ में एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आर के मैथ 750 इस चैनल को एक बेल आइकन रहता है, इसको आप ऑल में लाकर टिक कर दे। ओके, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ में ऑल को टिक कर देना है। तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कोंडागांव।